हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका पेड फ्री कोर्स में एपिसोड नंबर 4। तो दोस्तों, हम जैसे कि पिछले 3 एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, यहाँ पे हम बेसिक कोर्स चला रहे हैं। अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है वो बेसिक चल रहा है कि छोटी छोटी नॉलेज देना है। तो अगर आप लोगों को बेसिक आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों शुरू से बेसिक से लेके ऊपर तक जा रहा हूँ। लेकिन ये मुझे 100% मालूम है कि काफी लोग ऐसे होंगे जिनको बेसिक भी नॉलेज नहीं होगा, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काफी अच्छी ट्रेडिंग करते होंगे, लेकिन बेसिक की उन्हें आधी नॉलेज होगी, लेकिन आधी नॉलेज उन्हें भी शायद ना हो। तो दोस्तों, बेसिक होना एक बहुत जरूरी है, मतलब वही हमारी जड़ होती है। तो इसीलिए मैंने ये जो सेशन, ये पेड कोर्स है, वो मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। और इसको हम जीरो से हीरो तक ले जाने वाले हैं, पूरे ऊपर तक, पूरे एडवांस लेवल तक। और जो भी मेरे साथ शुरू से लेके लास्ट तक रहेगा या पूरे इस कोर्स को करेगा, ये 100 से 200 के वीडियो के बीच में होने वाला है। मैं अभी बता नहीं सकता हूँ ये कितने वीडियो में शूट हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, जो भी इस कोर्स को पूरा करेगा उसे मैं ये तो गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि वह इस कोर्स से अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगा और अपने लॉस को कम करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन ये जो कोर्स है वो पूरी तरह से उसे समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने, मैं समझा रहा हूँ कुछ और वो बंदा कुछ समझ रहा है और उसका गलत वो कर रहा है, फिर बोले कि ये तो आपके कोर्स के मतलब विपरीत गया, लॉस ज्यादा हो गया। तो वो चीजें नहीं है। ये चीजें मैं सिखा रहा हूँ, उस तरीके से ही आपको समझना है। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए आपको वीडियो को, जो मेरे स्टार्ट हैं उन्हें बारीकी से समझने पड़ेंगे। शुरू से ए से लेके जेड तक आपको एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, एबीसीडी याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो सेशन है जो 4 नंबर है एपिसोड। और हम शेयर बाजार से परिचय, जो हमारा टॉपिक है, इस पे अभी हम चल रहे हैं। और यहाँ पे शेयर बाजार क्या है, जो हम पिछले वीडियो में दिखाया था, मतलब समझाया था, उसके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। तो वो हम उसे कंटिन्यू करेंगे और हम आगे चलेंगे और समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए दोस्तों, ये शेयर बाजार क्या है। स्टॉक ब्रोकर, यानी कि आप उनको दलाल भी बोल सकते हैं स्टॉक के, और ब्रोकर यानी कि बीच में। स्टॉक डायरेक्टली क्या, पहले क्या है, इनका लेन देन कागजों में हुआ करता था, वो भी ब्रोकर के ही थ्रू हुआ था, डायरेक्ट कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वो सारी चीजें आगे समझेंगे बारीकी से, एक एक करके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, शेयर बाजार में आपके एक शेयर को खरीदने से लेकर उस शेयर को आपके डीमेट अकाउंट में आने तक की कई तरह की कॉर्पोरेट एंटिटीज, यानी कई संस्थाएं बैंक एंड में काम कर रही होती हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बैंक होती हैं, ऐसे बैंक एंड होती हैं, जो बहुत सारी यहाँ पे संस्थाएं काम कर रही होती हैं, जिसमें ये काम सही तरीके से हो जाए, पर्दे के पीछे ये काम कर रही होती हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन यहाँ पे काम कर रहा है और कैसे कैसे काम कर रहा है। ये सारी चीजें सेबी के गाइडलाइन, कानून के अनुसार यहाँ पे सारी चीजें चलती हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि सेबी के कायदे कानूनों के मुताबिक आपके सौदे को मुमकिन बनाती हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ये सेबी के अनुसार सारी चीजें काम करती हैं। इन एंटिटी को फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक दूसरे के काम पर निर्भर होती हैं और ये एक साथ मिलकर वो इकोसिस्टम तैयार करती हैं, जिसके बिना वित्तीय बाजार का चलना असंभव है। इस अध्याय में आपको इन इंटरमीडियरीज के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, हम इसको बारीकी से सारी चीजें समझेंगे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन है, क्या है, कैसे वर्क करता है। ब्रोकर या दलाल शायद शेयर बाजार का सबसे महत्वपूर्ण इंटरमीडियरी है। मतलब ब्रोकर जो है वो, या ब्रोकर कह लो या दलाल कह लो, वो सबसे महत्वपूर्ण इसमें पार्टिसिपेट, मतलब महत्वपूर्ण योगदान देता है।
इसके बारे में जानने बगैर आपका काम नहीं चलेगा। मतलब आप इसके बारे में अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको केवल इतना मालूम है कि हाँ बीच में ये होते हैं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, तो आपको शुरू से एंड तक सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया एनएससी बीएससी क्या है, और ये यहाँ पे कैसे स्टॉक काम करते हैं, कब कैसे क्या चलता है, तो आप पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। ओके दोस्तों, तो जो शेयर एक्सचेंज ट्रेडिंग में मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं और उनके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है और ये सेबी के नियमों के तहत काम करते हैं। मतलब जो भी ये ब्रोकर होते हैं इनके पास क्या एक ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है। मतलब ये पहले लाइसेंस रजिस्टर करवाते हैं ब्रोकिंग का, तब इनको लाइसेंस मिलता है। उसके बाद ये सेबी नियमों के हिसाब से सारा काम करते हैं, तभी इनको लाइसेंस मिलता है और ये आगे काम करते हैं। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। एक तरह से स्टॉक ब्रोकर आपके लिए शेयर बाजार का दरवाजा है। मतलब हम किसी भी मकान या किसी भी महल या किसी भी कमरे में हम इंटर करते हैं तो उसके पहले हमें क्या एक दरवाजा हमें क्रॉस करना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट में हमारे लिए ब्रोकर एक दरवाजा है। शेयर बाजार में आने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलना जरूरी होता है। मतलब हमें ट्रेडिंग शेयर बाजार में हमें क्या सबसे पहले ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप ब्रोकर को अपनी मर्जी से या अपनी पसंद का चुन सकते हैं। मतलब अब तो इस समय मार्केट में काफी सारे ब्रोकर हैं, वो भी हम बताएंगे, लेकिन हमें किस ब्रोकर पे काम करना चाहिए सारी चीजें मैं आपको अपने इस चैप्टर में, मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखें, मेरा जो बेसिक कोर्स चल रहा है ये चीजें बेसिक हैं, तो ये बेसिक आपको जाननी चाहिए, इसलिए मैं ये बेसिक कोर्स लेके चल रहा हूं। ओके दोस्तों, आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके ब्रोकर के पास होता है जिसके जरिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है और आप कोई सौदा करना चाहते हैं जिसके लिए आपको ब्रोकर से संपर्क करना है, तो इसके क्या तरीके हैं वो भी हम आगे जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला, आप खुद ब्रोकर के ऑफिस में जाएं और वहां बैठे डीलर से मिलकर उसे बताएं कि आपको क्या सौदा करना है। डीलर वहां इस तरह के ऑर्डर को पूरा करने के लिए बैठता है। ओके, आप अपने ब्रोकर को फोन कर सकते हैं, अपनी पहचान, अपनी साइलेंट आईडी आप जैसी जानकारी देके अपना ऑर्डर, यहाँ पे साइलेंट आईडी है, ठीक है, सौदे को पूरा करेंगे। फिर आपको फोन पर ही बता देगा कि ऑर्डर आपका पूरा हो गया है। आप खुद भी सौदा कर सकते हैं जिसके एक ट्रेडिंग टर्मिनल सॉफ्टवेयर के जरिए, या आपको कंप्यूटर पे सिर्फ लॉगिन करना होता है और आप खुद शेयर मार्केट को यानी कि लाइव, यानी उस लाइव के वक्त में देख सकते हैं वो कितनी कीमत पे है और ऑर्डर कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला तरीका है दोस्तों। यहाँ पे आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं, लेकिन आज के समय पे, आज जो करंट समय चल रहा है उसमें तो आप मोबाइल सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप फोन भी कर सकते हैं अपने ब्रोकर को, और जो आज के समय पे है वो तो टर्मिनल हमारे मोबाइल पे है, तो हम मोबाइल का भी यूज करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो हम इस चैप्टर में फिर से बता रहा हूँ बारीकी से सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो ब्रोकर हमें क्या क्या सुविधाएं देता है हम उसके बारे में भी जान लें। बाजार में शेयर खरीदने बेचने की सुविधा देता है हमें, ट्रेडिंग के लिए मार्जिन देता है। इसके लिए हम विशेष चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग के लिए मार्जिन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। अगर फोन में ट्रेडिंग करनी है तो वहां ब्रोकर आपको मदद करेगा, साथ ही सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी देगा, आपकी ट्रेडिंग में दिक्कत ना आए। ठीक है, हर सौदे को कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी करता है। यह नोट उस दिन के सौदे को लिखित प्रमाणित होता है। मतलब ये आपको आपके अकाउंट में दिखेगा। आपको बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच पैसा ट्रांसफर करना, मतलब आपके बैंक का जो अकाउंट है उसमें पैसा का लेन देन ये करना, ये भी ब्रोकरेज का ही काम होता है। बैंक ऑफिस का लॉगिन बनाना जिससे आप अपने अकाउंट की पूरी जानकारी देख सकें। अपनी तरफ से दी गई इन सुविधाओं के लिए ब्रोकर आपसे एक फीस लेता है, बिल्कुल बनी बात है। ब्रोकर चार्ज करते हैं जिसे ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। हर ब्रोकरेज
ब्रोकर के यहाँ ये फीस अलग अलग होती है। वो आपको अपने ब्रोकर मतलब वो आपको अपने हिसाब से ब्रोकर चुनना होता है, फीस और सुविधा का सही संतुलन हो। दोस्तों मतलब कहने का अर्थात ये है कि आपको अगर ब्रोकर चुनना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रोकर चुन सकते हैं और सभी की ब्रोकरेज चार्ज अलग अलग होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम सारी आगे चल के सारी चर्चा करने वाले हैं कौन सा ब्रोकर सही है कौन सा नहीं है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और यहाँ पे हम समझ लेते हैं यहाँ पे डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट यहाँ पे कौन कौन है वो समझ लेते हैं क्या है ये चीज। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका कागज संभाल कर रखते हैं जिसे समय आने पर आप दिखा सकें कि आपने कब और कहां से उसे खरीदा था, इसलिए कागज की सुविधाएं जगह पर रखना महत्वपूर्ण होता था। अपन कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके कागज हम लोग कितना संभाल के रखते हैं, लॉकर में या कहीं ऐसी जगह जिससे वो सेफ रहे, है ना। इसी तरह आप शेयर खरीदते हैं जो वास्तव में किसी कंपनी या उसकी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी होती है। मतलब हम शेयर अगर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का तो उसमें हम अपना शेयर खरीदते हैं, मतलब हमारी उसमें हिस्सेदारी बन जाती है। और वो कितने हिस्सेदारी रहती है वो हमारे शेयर के काउंट के हिसाब से रहती है और हमारे अमाउंट के हिसाब से रहती है। तो आपको अपनी हिस्सेदारी साबित करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि उसी जानकारी में सारी चीजें लिखी होती हैं और ये आपके कंपनी के में कितना हिस्सा है। मतलब ये जो हम शेयर खरीदते हैं उसका सर्टिफिकेट हमें संभाल कर रखना चाहिए, जिससे कि उससे हमें किसी को बताना है तो बता सकें कि ये हमारे पास इस कंपनी में हमारा इतना हिस्सा है। लेकिन दोस्तों ये चीजें अब हमारे सारे मोबाइल पे मैसेज पे इस समय सारी चीजें आने लगती हैं ये। लेकिन 1996 तक शेयर सर्टिफिकेट कागज का होता था, लेकिन उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से जारी होने लगा। कागज के शेयरों को डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया को डीमेट अकाउंट कहा जाता है। दोस्तों 1996 में, उससे पहले क्या था, सर्टिफिकेट कागज में लेन देन किया जाता था, शेयर मार्केट का कागजों में लिखा पढ़ी के द्वारा किया जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल तरीके से होने लगा और ये डिजिटल में बदल गया, जिसे शॉर्ट में डीमेट अकाउंट कहा जाता है। डीमेट कहा जाता है। डीमेट अकाउंट अपन को खोलना पड़ता है ब्रोकर के पास। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी कुछ चीजें मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ी हिंदी कमजोर है। हिंदी में मतलब जो टफ शुद्ध हिंदी है वो थोड़ी कमजोर है मेरी, तो शायद अच्छे तरीके से ना समझा पा रहा हूँ। लेकिन तरीका वही है, मैं सादा भाषा में आपको वो सारी चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। यहाँ पे 1996 के बाद इन डीमेट शेयर को डिजिटली रखने की जरूरत आ पड़ी। अब जैसे डीमेट जरूरत हो, मतलब क्या हुआ, पहले कागज में होता था लेकिन 1996 में के बाद डिजिटल हुआ सारा चीज, तो अब इसको डिजिटल में रखने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे डीमेट अकाउंट एक जरूरी हो गया उसको संभालने के लिए। डीमेट अकाउंट की सुविधा देने के लिए डिपॉजिटरी को बनाया गया। डिपॉजिटरी आपके डीमेट अकाउंट आपके सभी शेयरों को डिजिटल फॉर्म में रखने का काम करती है। क्या काम करती है? डिजिटल फॉर्म में रखने का कार्य करती है। इसे आप अपनी डिजिटल तिजोरी भी मान सकते हैं। ओके दोस्तों, आपके ब्रोकर के पास खोला गया ट्रेडिंग अकाउंट और डिपॉजिटरी के पास खुला डीमेट अकाउंट में आप आपस में जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए तौर पे अगर आप इंडो इंडोफिस के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर लॉग इन करके अपनी कीमत डालेंगे और खरीदने का ऑर्डर डालेंगे तो शेयर आप खरीद लेंगे। यहाँ आकर ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म। उसके बाद इंडोफिस का शेयर अपने आप काम आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट से लॉगिन करके अपनी कीमत डालेंगे और शेयर खरीद लेंगे, बाकी सारी चीजें वो हमें वहां पे ऊपर नीचे शो होती रहेंगी, दिखती रहेंगी। ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों थोड़ा फोन आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लेकिन मैं पहले वीडियो पूरा करूंगा।
तो देखो यहाँ पे दो कंपनियां हैं, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं इनका क्या काम है और ये क्या करते हैं। इसी तरह से इस तरह बेचते समय आपको शेयर की कीमत और ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट पर डालना होगा, जो शेयर आपके डीमेट अकाउंट से अपने आप निकल जाएगा। ओके दोस्तों, अभी आप देश में डीमेट अकाउंट की सर्विस देने वाली सिर्फ दो कंपनियां हैं, डिपॉजिटरी हैं, मतलब जो कंपनियां हैं वो अभी केवल दो कंपनियां हैं। वो कंपनियां कौन सी हैं? ये एनएसडीएल और यहाँ पे सीडीएसएल। ठीक है, ये दोनों कंपनियां हैं जो हमारे अकाउंट को संभालती हैं। जैसे कि मैं पहले भी चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, इनके द्वारा सारी मैसेज अपन को मिलते हैं, सारी चीजें हमें इनसे समझ में आती है कि ये हमें कैसे वर्क कर रही हैं और कैसे हमें ये मैसेज देती हैं, सारी चीजें का हमारा डाटा रखती हैं। अब आते हैं हम बैंक पे। शेयर बाजार के मामले में बैंक की भूमिका काफी सीधी होती है। ये बैंक ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक के बीच पैसों का ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट में एक ही नाम होना जरूरी है। दोस्तों बैंक भी क्या है, बैंक भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देती हैं, लेकिन आपका जो डीमेट अकाउंट है और बैंक उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में और बैंक अकाउंट में नाम आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक भी पॉइंट का मतलब इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आप बैंक के थ्रू आपको भी डीमेट अकाउंट मिल जाता है। कुछ बैंकें फ्री देती हैं, कुछ बैंकें चार्ज करती हैं। ओके दोस्तों, तो ये आप अपनी जिस बैंक में आपका खाता है तो वहां पे आप बैंक में जाके आप सारी जानकारी इसकी ले सकते हैं। आपकी बैंक आपको डीमेट अकाउंट खोल के देती है और शेयर बाजार आपके डायरेक्ट आप अपने अकाउंट से ही उसको कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप अपने कई बैंक अकाउंट को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ सकते हैं, जैसे कि जीरोधा पर एक ही प्राइमरी बैंक अकाउंट और 3 सेकेंडरी बैंक अकाउंट का ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट में जोड़ने के लिए मिलता है। ये हमें सुविधा मिल जाती है जीरोधा अकाउंट में। अब तो शायद और भी काफी बहुत सारे अकाउंट हैं जिसमें हम 3 से 4 बैंक या और ज्यादा बैंक अपने जो डीमेट अकाउंट है उससे लिंक कर सकते हैं और जिससे चाहे उससे हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए बैंक और डिपॉजिटरी अकाउंट आपस में इलेक्ट्रिक तरीके से जुड़े होते हैं, जिससे आप आसानी से सौदे कर पाते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये सारी जो मेरा पीडीएफ हैं, ये सारी दोस्तों आपको मेरे पीडीएफ जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जो भी मेरे चैप्टर हैं सारे पीडीएफ आपको इसी में मिलने वाली हैं, तो आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी, 1 सेकेंड दोस्तों, हाँ, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि हमारी एनएससीएल एनएससीसीएल कंपनी स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी क्लियरिंग कॉन्फ्रेंस मतलब बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडी 1 सेकेंड की सब्सिडियरी है। इसका काम है एक्सचेंज पर होने वाले हर सौदे का सेटलमेंट करना। इसका क्या काम है? हर सौदे का आपको सेटलमेंट करना है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल भी दिया है, बायोकॉन का एक शेयर हमने 446 रुपए के भाव पर खरीदा और किसी ने आपको 446 रुपए में बेच दिया। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम है सुनिश्चित करना है कि शेयर बेचने और डीमेट अकाउंट से निकलकर खरीदने के डीमेट अकाउंट तक पहुंचाए जाएं। मतलब आपने कोई भी अकाउंट मतलब शेयर खरीदा और उसे कोई ना कोई उसे बेचेगा ही। मतलब आपने खरीदा तो कोई ना कोई तो उसे बेचेगा, तभी तो आप उसे खरीद पाएंगे, और आप बेचेंगे तो कोई और खरीदेगा। तो ये सारी चीजें ये बैंक मतलब इसका ये काम होता है। ओके दोस्तों खरीदार और बेचने वाले की पहचान करना और उसके अकाउंट में पैसे शेयर का हिसाब किताब जोड़ना, ये भी इसका काम होता है। ये पक्का करना कि लिंक सौदा पूरा हो और कोई भी पार्टी सौदे से पीछे ना हट जाए। वैसे किसी भी निवेशक के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बहुत विस्तार से जानना जरूरी नहीं है। उसे उससे कभी सीधे इनसे काम नहीं पड़ने वाला। उससे
वाला उसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल संस्था पूरे नियम कानूनों के साथ ये काम कर रही है। क्या पता होना चाहिए? ये सारी नियमों से काम कर रही है, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम समझ लेते हैं। हमने जो अभी इस चैप्टर में पूरा समझा है वो क्या क्या है। बाजार में कई इंटरमीडिएटरी अलग अलग काम करते हैं, जिससे मिलने से पूरा तंत्र बनता है, जिससे बाजार आसानी से कामकाज हो सके। शेयर बाजार में आपके घुसने का रास्ता ब्रोकर हो जाता है। मतलब शेयर बाजार में आप घुसने का रास्ता ब्रोकर हो जाता है। जैसे हमारा, मैंने अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि हमारा दरवाजा जो शेयर मार्केट में घुसने का ब्रोकर है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से ध्यान रख के सही ब्रोकर चुने। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे कि कौन सा ब्रोकर सही है। और जो ज़ीरोधा ब्रोकर है वो बहुत ही अच्छा है। इसकी फैसिलिटी जो भी सारी चीजें हैं वो भी हम आगे बात करने वाले हैं इसी चैप्टर में। ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा देता है, जिसके जरिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था है जो आपके शेयर को डिजिटल फर्म में रखती है और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट बनाती है। दोस्तों तो ब्रोकर हमें मतलब इसमें क्या एक डीमैट अकाउंट खोल के देती है, जिसमें हमारा सारा डाटा उसी में रहता है और सारे अकाउंट का लेखा जोखा सारी चीजें हमें उसी डीमैट अकाउंट में मिलता है। में दो डिपॉजिटरी हैं, सॉरी डिपॉजिटरी हैं, जिन्हें एनएसडीएल, यहाँ पे एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट में संपर्क करना होगा। वो डिपॉजिटरी एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं। क्लियर कॉम्प्रेस आपके सौदे को क्लियर करने और सेटल करने का काम करता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ी टफली थी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफाई करिएगा, क्योंकि आप जो भी मेरे आगे चैप्टर आने वाले हैं तो आपको वहां पे इसका नोटिस मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं और आने वाले चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। अभी हम बेसिक नॉलेज पे चल रहे हैं, आपको छोटे छोटे नॉलेज दे रहे हैं। फिर हम अभी थोड़ा आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही 10-12 नहीं ना, हाँ 10-12 मेरे चैप्टर खत्म होते ही आपको कैंडलस्टिक पे जब हम चलेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न पे एनालाइज पे चलेंगे, तो उनमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और वहां पे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो लेकिन हम देखिए हमने बोला है कि हम जीरो से हीरो बनने वाले हैं, तो हम पहले जीरो से चलेंगे। अभी हम जो हिंदी लैंग्वेज में थोड़ी टफली है, थोड़ी मुझे भी समझाने में समस्या होती है, तो हम धीरे धीरे समझेंगे सारी चीजें। धीरे धीरे ये हमारे समझ में आएंगी। थोड़ी हम मैं जितना हो रहा है उतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो हम अपनी लैंग्वेज जो लाइव मार्केट की वो लाइव अपन देखेंगे, लाइव चीजें सिखाऊंगा जो करंटली पोजीशन बन रही है, हमें कैसे स्टॉक को पकड़ना है, कैसे हमें वो करना है। हाँ मैं ट्रेडिंग ऑप्शन के बारे में थोड़ा मैं कम समझाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन मुझे थोड़ा मेरे हिसाब से मुझे गंदा लगता है, क्योंकि उसमें मतलब लॉस बहुत जल्दी होता है। तो उसमें मैं कम रेफर करता हूं कि आप लोग ऑप्शन की तरफ जाएं, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा पैसा आपको बनाना सिखाऊंगा, ये बात की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों मेरे सभी चैप्टर को आप ज्वाइन करें और वहां पे मेरे साथ बने रहें, तो आपको बहुत सारी चीजें मेरे द्वारा मिलने वाली हैं। तो इस चैप्टर के साथ साथ बने रहें, यही मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैप्टर को कंटिन्यू देख रहे होंगे और यहाँ पे मेरे साथ दे रहे होंगे। दोस्तों मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अगर एक लोग भी मेरे इस चैप्टर को मेरे साथ देखते हुए चल रहा है, तो शुरू से लेके लास्ट तक अगर इस चीज को सीखता है, तो वो समझ लो बहुत ही अच्छा मार्केट का नॉलेज लेने वाला है। दोस्तों वो बहुत ही नॉलेजफुल बंदा हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलते हैं एपिसोड 5 में कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।